गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम 27वीं किरण देखेंगे, यानी यह पाठ 27 है और पाठ का नाम है अयोध्या में राम का राज्याभिषेक। और यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 2 का पाठ पुस्तक है और इसका नाम है रामायण की कथा, यानी कि यह रामायण किताब है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग करेंगे। राम के वनवास के 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने को थी। भरत बड़ी आतुरता से अग्रज के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी अयोध्या राम के स्वागत के लिए अधीर थी। तभी हनुमान जी पहुँचे। उन्होंने पुष्पक विमान द्वारा राम, लक्ष्मण एवं सीता के आने का संदेश सुनाया। अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भरत को अपार आनंद हुआ। अवधपुरी को दुल्हन की भांति सजाया गया। स्वागत द्वार बनाए गए। राम के आगमन की खुशी में सबने अपने अपने घरों में दीपमालिका आयोजित की। उचित मुहूर्त में पुष्पक विमान अवधपुरी में उतरा। राम, सीता और लक्ष्मण सबके साथ विमान से उतरे। सबने राम की जय जयकार की। उतरते ही राम लक्ष्मण ने गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी के चरण स्पर्श किए। तब राम और भरत का मिलन हुआ। आनंद के आंसू बह निकले। फिर चारों भाइयों ने आलिंगन किया। फिर राम एक एक कर सभी नगरवासियों से मिले। उनकी दृष्टि में धनी निर्धन सभी बराबर थे। सबके प्रति उनका समान प्रेम था। दूसरे दिन राम का राज्याभिषेक किया गया। राम को दिव्य सिंहासन पर बैठाया गया। कुल गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक किया। वेद पाठी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। तब राम ने विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि का परिचय अयोध्या वासियों से करवाया। उनके शौर्य एवं सहयोग की प्रशंसा की। तब राम ने सब वीरों को उपहार वितरित किए। सीता जी ने तो अपना हीरों का हार हनुमान जी को पहना दिया। कुछ दिनों बाद सभी अतिथि विदा हुए। हनुमान जी ने अवधपुरी में ही रहने का निश्चय किया। वे राम के अनन्य सेवक हो गए। राम राज्य में सभी लोग सुखी थे। धर्म का पालन होने लगा। घर घर भगवान की पूजा अर्चना होने लगी। प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न रहा। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग अभ्यास को देख लेते हैं। तो पहला में है प्रश्नों के उत्तर देना है और दूसरा में दिया हुआ है नए शब्द सीखे। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है। और तीसरा में शब्दों के विलोम शब्द लिखना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। क है, अवधवासियों ने राम का स्वागत किस प्रकार किया। क का उत्तर है, अवधपुरी को दुल्हन की भांति सजाया गया। स्वागत द्वार बनाए गए। राम के आगमन की खुशी में सबने अपने अपने घरों में दीपमालिका आयोजित किए। ख प्रश्न है, राम ने विमाता कैकेयी के साथ कैसा व्यवहार किया। ख का उत्तर है, राम ने विमाता कैकेयी के साथ भी पुत्र जैसा व्यवहार किया और उनके चरण स्पर्श किए। ग प्रश्न है, सीता ने हनुमान को हीरों का हार क्यों दे दिया। ग का उत्तर है, हनुमान राम जी के परम भक्त थे, इसीलिए सीता जी ने उन्हें अपना हीरो का हार दे दिया। इसके बाद है नए शब्द सीखें। यहाँ पर नया शब्द दिया हुआ है, इसको सीखना है। अग्रज है, स्वागत है, शौर्य है, सहयोग है, उपहार है, अतिथि है, अनन्य है और अर्चना है। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो अग्रज, परिचय और निश्चय है। अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। परिचय का विलोम शब्द है अपरिचय। ऐसे परिचय का विलोम शब्द होता नहीं है, लेकिन अ लगा दिए तो विलोम शब्द हो गया। निश्चय का विलोम शब्द होता है अनिश्चय। तो इस प्रकार यह पाठ भी समाप्त होता है और अगले पाठ में हम 28वीं किरण देखेंगे। और मेरे चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।